हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स। हम पढ़ेंगे जनवरी का करंट अफेयर्स, जनवरी 2025 का। 76वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 25-26 जनवरी 2025 को उदयपुर में हुआ। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह उदयपुर में महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। नोट: उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन 10 वर्ष बाद हुआ। समारोह में हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया, मार्च पास्ट की सलामी ली। इसमें 6 विभागों 11 जिलों की झांकियों ने राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। इस समारोह में निकाली गई झांकियां का स्थान: प्रथम स्थान पर्यटन विभाग, विषय भारत की शान राजस्थान। द्वितीय स्थान उदयपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग। तृतीय स्थान कृषि विभाग। समारोह में सम्मानित किए गए पुलिस एवं अधिकारी: केंद्रीय गृह विभाग ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 से महानिरीक्षक पद पुलिस सत्येंद्र सिंह एवं IPS सतप्रिया सिंह का चयन किया। इसके अलावा राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक S सेंगाधीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। साथ ही 12 अधिकारियों कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। ध्यातव्य: 25 जनवरी 2025 को सहेलियों की बाड़ी में आयोजित एट होम कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 23 से 31 जनवरी नई दिल्ली में आयोजित भारत पर्व समारोह में राजस्थान की झांकी सोनो राजस्थान को विरासत और विकास थीम पर सजाया गया, जिसके लिए ललित कला अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान फ्लैग एरिया की थीम प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ राजस्थान। रिपब्लिक डे कैंप 2025 में राजस्थान के कैडेट सरवीर माथुर को जोधपुर को गोल्ड मेडल दिया गया। नई दिल्ली ने गणतंत्र दिवस पर वायुसेना परेड के कमांडर महेंद्र सिंह जो झुंझुनू के थे। राजस्थान के 6 जल योद्धा दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के विशिष्ट मेहमान बने। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के 6 जल योद्धाओं को गणतंत्र दिवस पर केंद्र द्वारा आमंत्रित किया गया है। इनमें धापू देवी, अर्जुन कुमार, सुमन, मोहिनी देवी, हिंदू सिंह, सोनिया कुमारी सैनी और मुकेश गुर्जर शामिल है। मानक अलंकरण पुरस्कार समारोह आयोजन तिथि 28 जनवरी 2025 को थी। आयोजन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कि जयपुर में स्थित है। क्षेत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार। इस समारोह में दैनिक जलते दीप की ओर वर्ष 2022 से 2023 व 2024 के लिए पूर्व चयनित 18 प्रतिभाओं, पत्रकारों, जनसंपर्क कर्मियों को सम्मानित किया गया। 43वां मानक अलंकरण 2024 महावीर शर्मा, दैनिक भास्कर जो जोधपुर। 42वीं मानक अलंकरण वर्ष 2023 अमित बैजनाथ गर्ग, स्वतंत्र पत्रकार जयपुर। 41वां मानक अलंकरण वर्ष 2022 देव कुमार सिंघोदिया, राजस्थान पत्रिका जयपुर। उदयपुर व इंदौर वेटलैंड शहर मान्यता। जनवरी 2025 में राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए। इंदौर और उदयपुर अब दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल हो गए। नोट: वेटलैंड सिटी वे शहर होते हैं जो अपने जल संस्थानों, झीलों, आर्द्रभूमियों के संरक्षण व प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रदर्शन होते हैं। यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन को 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ
पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन शहरों को सम्मान और स्वीकृति देने की है जो अपनी नम भूमि, प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ जुड़े संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए गंभीर है और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार हिस्ट्री सीटर हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल स्थापित होगी। राजस्थान में पहली बार जयपुर वेस्ट में इस सेल का गठन किया जाएगा। उद्देश्य है आतंक अपराधियों, हिस्ट्री सीटर और हार्डकोर बदमाशों पर सतत निगरानी। गठन जयपुर कमिश्नरेट के वेस्ट जिले में पहली बार यह मॉनिटरिंग सेल बनाई गई जा रही है। 8वीं आर्थिक गणना 2025 से 26 केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समन्वय समिति 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के सफल और समयबद्ध संचालन के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग निदेशक के सचिव होंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है। आर्थिक गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही उद्यम को स्थिति, प्राकृतिक स्वामित्व, वित्तीय प्रबंधन और रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं भी संकलित की जाएगी। यह समिति एक अस्थायी समिति है जो कि 8वीं आर्थिक गणना की समाप्ति तक कार्य करेगी। नींव लड़कियां भाग्य सबसे आगे कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 12 जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। यह पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का संचालन हमारी लाडो फाउंडेशन बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों की कक्षा 6, 7, 8 की बालिकाओं को 10 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों में के वित्तीय स्वास्थ्य व्यापक मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट में देश के 18 प्रमुख राज्यों को वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग प्रदान की गई। रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान को इस सूचकांक में 28.6 स्कोर के साथ 12वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा गोवा है। राजस्थान की परफॉर्मर श्रेणी में शामिल किया गया है। मेजर सुरेश भांबू 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम राइफल्स के महानिरीक्षक व मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पदक पूर्वोत्तर के दुर्गम अशांत क्षेत्र में उच्च कोटि की विशेष सेवा के परिचालन एवं निर्वहन के लिए प्रदान किया जाएगा। मेजर जनरल सुरेश भांबू मूलतः कुलडियावाली, ढाणी चक 21 ML, जिला श्रीगंगानगर के निवासी है। एग्रीस्टेक योजना कृषि संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 13 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। 5 फरवरी 2025 से अब एग्रीस्टेक योजना प्रदेश भर में शुरू किया गया है। इसके तहत चरणबद्ध रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर फॉर्मल रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके अंतर्गत डिजिटल रूप में कॉर्प सर्वे, फॉर्मल रजिस्ट्री एवं भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस का निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट ID प्रदान की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर PM किसान सम्मान निधि, ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक किसान की पहुंच आसान हो सकती है। लाडेसर अभियान 14 जनवरी 2025 को जयपुर जिला प्रशासक द्वारा चलाया गया। कुपोषित एवं अति कुपोषित
बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडीशर अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत आगामी 3 माह तक एक प्रतिमाह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित 5,300 कुपोषित एवं 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार भामाशाहों के सहयोग से लाडीशर किट का वितरण किया जाएगा। लाडीशर किट पोषण किट में 1 माह की खुराक के तहत लाडीशर खिचड़ी के लिए 250 ग्राम चना दाल, 250 ग्राम मोट दाल, 1 किलो चावल दाल। लाडीशर नाश्ते के लिए 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम मूंगफली, 500 ग्राम भुने हुए चने। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी 2025 को हुआ। स्थान जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम। आयोजक राजस्थान यूथ बोर्ड, युवा मामले और खेल विभाग। गतिविधियां 12 सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं। पुरस्कार: प्रथम पुरस्कार 50,000 वाला, द्वितीय स्थान 25,000। मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। थीम: विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। विशेष: प्रदेश भर से प्रतिभागियों की भागीदारी, सांस्कृतिक संस्थाओं और अन्य प्रदेशों के कलाकारों का प्रदर्शन। इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने 11 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 से 25 शुरुआत। राजस्थान युवा बोर्ड राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर। उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को पहचान और सम्मान 1 लाख और प्रमाण पत्र। कार्यक्रम: राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में सम्मानित। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड 2024-25 11 युवाओं को सम्मानित। युवा जयपुर के प्रिया राठौड़, प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, यश गर्ग। अलवर के जयदीप पांचाल, झुंझुनू के वांशिका शर्मा, पूजा शर्मा, अजमेर के गौरी माहेश्वरी, नागौर के नितेश शर्मा, भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा। ऑपरेशन सर्द हवा। जनवरी 2025 में राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा बल BSF ने गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा संचालित किया गया। इस दौरान BSF जवानों और अधिकारियों द्वारा सीमा पर चौकियां बढ़ाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। सुपोषित माह अभियान 3.0। 3 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गरीब एवं अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किया गया। इसका उद्देश्य गरीब एवं वंचित वर्गीय गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस अभियान की पहली प्राथमिकता गरीब एवं वंचित वर्ग की महिलाओं को चिन्हित कर 9 माह तक उनको निःशुल्क जांच, पौष्टिक आहार का इंतजाम करना है। वर्ष 2020 में सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। नागमार्ग 2 मिसाइल। जनवरी 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड रेंज में नागमार्ग 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी फील्ड टेस्ट किया गया था। नागमार्ग मिसाइल DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। स्वदेशी रूप में विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 7 से 10 लीटर, जबकि नागमार्ग फर्स्ट की रेंज केवल 4 किलोमीटर थी। उल्लास पहल। 21 जनवरी 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहल का आयोजन किया गया। आयोजन जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में किया गया। यह भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित है। इसमें NCC NSS के विद्यार्थी, BEd के इंटर्नशिप छात्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त कार्मिक, भूतपूर्व
सैनिक स्वयं सेवक बिना किसी मानदेय के 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरीक्षरों को पढ़ा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 20 लाख निरीक्षरों के साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में पुलिस रेंज 14 जनवरी 2025 को राजस्थान गृह विज्ञान ने 3 पुलिस रेंज सीकर पाली और बांसवाड़ा को समाप्त कर दिया। राजस्थान में अब पहले की तरह 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट होंगे। पुलिस जिलों के लिहाज से जयपुर जोधपुर रेंज बड़ी हो गई है। जयपुर जोधपुर दोनों पुलिस रेंज 8-8 पुलिस जिले शामिल होंगे। इसी प्रकार 9 जिलों को समाप्त कर तहसीलों को मूल जिलों में शामिल किया गया। अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर व शाहपुरा पर कोषालयों को निरस्त कर उप कोषालय बना दिया। रेंज और शामिल क्षेत्र अजमेर रेंज में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, नागौर और डीडवाना, कुचामन। भरतपुर रेंज में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर। बीकानेर रेंज में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उदयपुर रेंज में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और सलूम्बर। जयपुर रेंज में जयपुर ग्रामीण, कोटली, बड़ौद, दौसा, अलवर, खेरकल, तिजारा, भिवाड़ी, झुंझुनू और सीकर। जोधपुर रेंज में जोधपुर ग्रामीण, फालोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही और जालौर। कोटा रेंज में कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बूंदी, बारा और झालावाड़। उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीश। 27 जनवरी 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने 3 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त 3 न्यायाधीशों ने जोधपुर में मेटी DJ चंद्रशेखर शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर और जयपुर मेट्रो 2nd DJ श्रीमाली शामिल है। तीनों 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारी कोटे से इन 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम को मंजूरी दी है। इन 3 न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या 50 है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट को 3 न्यायाधीश मिले थे। इनमें न्यायाधीश अवनीश, न्यायाधीश अरुण तथा न्यायाधीश मुरी लक्ष्मण शामिल थे। नोट: राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला जज शोभा मेहता, डॉक्टर नुपुर भाती और रेखा बोराना। सक्षम जयपुर अभियान: यह जयपुर जिला प्रशासन की पहल है। इसके तहत सरकारी व निजी स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और छात्राओं को राजस्कोप ऐप की जानकारी दी गई है। यह अभियान शिक्षा विभाग और महिलाओं सुरक्षा के सहयोग से 2 चरणों में चलाया गया है। इसके में स्कूलों में 6 से 12 तक की छात्राओं को शामिल कर अभियान संचालन किया गया है। राजस्थान के कपिल देव अंटार्कटिका अभियान 25 में शामिल। अंटार्कटिका अभियान 2025 में राजस्थान के कपिल देव मीणा, भारतीय मौसम विभाग के लेखा नियंत्रक एवं निदेशक को शामिल किया गया है। अभियान का संचालन केप टाउन और दक्षिण ध्रुव से अंटार्कटिका तक किया गया है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम में राजस्थान के 2 पायलट शामिल है। अखिल चक्रिक जयपुर, राजेश प्रजापत सीकर। 14 पायलटों की इस टीम ने भारतीय वायुसेना के कई प्रतिष्ठित शो में हिस्सा लिया है। दुनिया भर में 750 से अधिक एरोबेटिक्स शो में हिस्सा लिया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 17 से 21 जनवरी 2025 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। इस बार 7वीं संस्करण था।
इस 5 दिवसीय उत्सव में 48 देशों 57 भाषाओं की 240 फिल्में दिखाई गई है। इस वर्ष के उद्योग आयोजन में राजस्थानी भाषा की 23 फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों को भी पहली बार शामिल किया गया है। इस फेस्टिवल में निम्नलिखित पुरस्कार दिया गया: बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड मेड इन पैराडाइज निर्देशन अनिरुद्ध दास। बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड वोदका फेटा फ्रांस की एलिजाबेथ सिल्वेरा। बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड अमृतसर जंक्शन आदित्य इंजाम्बले द्वारा निर्देशित। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अनसुनी चिंखे पार्थ सारथी महंत द्वारा निर्देशित। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल अवार्ड देवेश रंजन बहुरूपिये की भूमिका में। प्रकाश झा फिल्म अमर डाइस टुडे के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल अवार्ड सीमा विश्वास फिल्म अनसुनी चिखे के लिए। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड केकुट्टई रानी रुमाल रानी देवयानी बेतारबेट द्वारा निर्देशित। 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को होटल क्लोर कामेर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इस बार जयपुर साहित्य महोत्सव का 18वां संस्करण था। इस वर्ष की JFL की थीम उत्सव। इस फेस्टिवल में देश विदेश की बड़ी साहित्यिक हस्तियों ने भाग लिया। यूरोपीय संघ इस वर्ष भी JFL का पार्टनर था। भारत और यूरोप के सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के 15 से अधिक लेखक फेस्टिवल में भाग लिया है। फेस्टिवल के दौरान 31 जनवरी को न्यूज़पेपर भास्कर ने श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मानन अभिनेता स्वानंद किरकिरे को दिया 2 लाख का चेक व प्रशस्ति पत्र। पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा 16 जनवरी 2025 को कोटा में विद्यार्थियों के लिए शुरू की यह पहल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत शुरू की गई। भारत स्काउट व गाइड की 75वीं डायमंड राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक त्रिची तमिलनाडु में हुआ। राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां: नागौर जिले के परबसर निवासी शैलेंद्र कुमार पलोड की अगुवाई में 51 फीट ऊंचे वॉचिंग टावर ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर पूजा शर्मा के नेतृत्व में गाइड्स प्राथमिक सहायता प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान शामिल किया गया। राजस्थान की कलर पार्टी का नेतृत्व जय प्रताप सिंह ने किया। मार्च पास्ट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व अर्णव सिन्हा ने किया और इन दोनों दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। देश के तेजी से उभरते शहरों में जयपुर दूसरे स्थान पर है। कोलियर्स की रिपोर्ट। भारत के टॉप 30 उभरते शहर में नागपुर पहले स्थान पर है। शहरों का आकलन इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या और आर्थिक मापदंडों पर किया गया है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गणित के मूलभूत कौशलों में बच्चों की स्थिति कमजोर है। राजस्थान के बच्चों की गणितीय क्षमता कम पाई गई। कक्षा 3 के केवल 20% छात्र ही संख्या का घटाव कर सकते हैं। कक्षा 5वीं की केवल 22% छात्र ही भाग देने में सक्षम है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। वर्ष 2022 में 68.5% स्कूलों में यह अनुपात मानकों के अनुरूप था, जो अब वर्ष 2024 में बढ़कर 81.6% हो गया है। कक्षा शिक्षक अनुपात में कमी आई है। वर्ष 2022 में यह अनुपात 77.3% स्कूलों में मानकों के अनुरूप था, लेकिन वर्ष 2024 में घटकर
70.6% पर आ गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2022 में 77.3% स्कूलों में खेल मैदान उपलब्ध थे, जो वर्ष 2024 में घटकर 76.1% रह गए। स्वामित्व योजना 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टेमय स्वामित्व कार्ड वितरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के लगभग 50,000 गाँवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे वितरित किए गए। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटीकरण के माध्यम से भूमि संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ड्रोन और GIS तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभ हुआ है। अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है और 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना में महिलाओं को भी भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है। नोट: इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। ऑपरेशन साइबर शील्ड: राजस्थान पुलिस द्वारा संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए विशेष अभियान। अवधि 2 से 31 जनवरी 2025 तक। उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश, साइबर प्रकरणों का निस्तारण, नागरिकों को साइबर सुरक्षा और जागरूकता। निर्देशन महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन साहू, संचालन साइबर क्राइम शाखा महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी। महिला पुलिस बटालियन: राजस्थान सरकार ने राज्य में 3 महिला पुलिस बटालियन गठित किए जाने की वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन सीकर में है, कालीबाई महिला पुलिस बटालियन अलवर में है, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन बाड़मेर में है। गृह विभाग ने तीनों बटालियनों में 2216 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 500 पद कांस्टेबल के होंगे। तीनों बटालियनों में एक कमांडेंट होंगे। इसके साथ ही डिप्टी कमांडेंट के एक सहायक कमांडेंट के 2 कंपनी कमांडर के 3 प्लाटून कमांडर, MT के एक प्लाटून कमांडर, सामान्य के 13 पद होंगे। नोट: राज्य की पहली महिला बटालियन हाडी रानी की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। इन 3 बटालियनों के गठन से महिला बटालियन की संख्या 4 हो जाएगी। राजस्थान में वर्तमान 18 बटालियन है और अब इन 3 को मिलाकर इनकी संख्या 21 हो जाएगी। राजस्थान में कुल 18 में RSC की 14 बटालियन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति। 5 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जारी की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना और उस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार में शामिल करना है। नीति लागू करने वाला विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इस नीति में नव प्रसारकों के लिए 2 श्रेणियां बनेगी। श्रेणी ए 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में न्यूनतम 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रखा गया है। संभाग स्तर पर 2 इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया गया है और इस श्रेणी बी में संभाग स्तर पर 1 इन्फ्लुएंसर का चयन और जिला स्तर पर किया गया है। श्रेणी ए में 25,000 रुपये का मानदेय है और श्रेणी बी में एक इन्फ्लुएंसर का चयन है। 15,000 रुपये प्रति माह है। निर्देश क्या है? भुगतान नियम माह के बीच
में छोड़ने वालों को भुगतान नहीं मिलेगा। निगरानी और मार्गदर्शक जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी। निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना। राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन में शुरू किए गए प्रोजेक्ट श्रम सम के तहत निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिकों के बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य किया गया है। यह अभियान प्राथमिक तौर पर ग्राम एमडी भाणा से शुरू किया गया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चों को पात्रता अनुसार कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातकोत्तर तक 8 से 17,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं पुरस्कार समारोह। 4 जनवरी 2025 को पत्रिका समूह की ओर से 34वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर स्थित झालाना परिसर में किया गया। इस अवसर पर पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा की कहानी सपना को, दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे की कहानी अंतिम संस्कार को दिया गया। कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी की कविता पूर्णता की ओर को तथा दूसरा पुरस्कार मुरैना मध्य प्रदेश के अंकित शर्मा ईशुप्रिय को सावन के दोहे के लिए दिया गया। ये कहानी व कविताएं पत्रिका समूह के परिशिष्टों में वर्ष 2024 को प्रकाशित हुई थी। राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन हेतु कैबिनेट सब कमेटी गठित। 16 जनवरी 2025 को हुई थी। इस संयोजक यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को बनाया गया। इसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्क को सदस्य बनाया गया है। उदयपुर एयरपोर्ट बच्चों के लिए गेम एरिया खिलौने का बाल चौपाल। डबोक उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल चौपाल क्षेत्र विकसित किया गया। बच्चों के लिए इस तरह का क्षेत्र विकसित करने वाला उदयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट है। मथुराधीश कॉरिडोर। कोटा के नंदग्राम पाटनपोल के वल्लभ कुल संप्रदाय के मथुराधीश प्रथमेश का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके तहत नंदग्राम को हेरिटेज लुक दिया जाएगा तथा मथुराधीश मंदिर को कॉरिडोर के माध्यम से चंबल रिवर फ्रंट से जोड़ा जाएगा। कॉरिडोर का काम 3 चरण में होगा तथा 125 करोड़ की लागत से बनेगा। स्कल्पचर पार्क। 5वें संस्करण का अनावरण जयपुर के जयगढ़ में किया गया। आयोजक जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इस पार्क में समकालीन मूर्तिकला की विविधता एवं कृतियाँ प्रदर्शित की जाएगी। इसमें कांस्य, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, सिरेमिक, पत्थर, फाइबर व लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों से तैयार मूर्तियाँ प्रदर्शित होगी। नोट: इस कल्चर पार्क का शुभारंभ 2017 में नाहरगढ़ में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद 24-25 जनवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 2 दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान विधानसभा के सदन में इस नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में किया गया है। इस समारोह में आदित्य खेवाल और लक्ष्य स्त्रेवाल द्वारा लिखित वायु एवं महाकुंभ एक जुदाई साहसिक यात्रा पुस्तक विमोचन किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी। निर्वाचन आयोग ने भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया है।
भाजपा और कांग्रेस के बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान में एक सांसद के साथ ही 4 विधायक हैं। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से राजकुमार रोज सांसद है। 84 से अनिल कटारा, आसपुर से उमेश दामोर, धैर्यवाद से थावरचंद दामोर, बागीदोरा से जयकृष्ण पटेल विधायक है। भारत आदिवासी पार्टी की उत्पत्ति वर्ष 2017 में गुजरात में छोटूभाई वासवा द्वारा स्थापित भारतीय ट्राइबल पार्टी से जुड़ी हुई है। राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने 2018 में विधानसभा चुनाव इसी पार्टी से जीता था, लेकिन उन्होंने सितंबर 2023 में इससे अलग होकर भारत निवासी पार्टी बना ली। हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर 2025 23 से 26 जनवरी 2025 को जोधपुर के बोरनाडा ट्रेंड फैसिलिटेशन सेंटर में हस्तशिल्प एक्सपी आर्टिफैक्ट्स जोधपुर 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया गया। इस एक्सपो का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH के तत्वाधान में किया गया। राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प निर्माण होता है उसका 50% जोधपुर से आता है। इस उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में एक नई पहचान दी गई है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजित करने का कार्य ऑरेंज इकोनॉमी करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान वुडवेयर का निर्यात 8,038.17 करोड़ का किया गया है। इसमें 28.19% हिस्सेदारी जोधपुर की थी। केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और कलाकारों की कला को सम्मानित करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार 2% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। सिंगापुर की सेमकॉर्प की कंपनी का भिवाड़ी निब्राना में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव। राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडस्ट्रियल पार्क हेतु सिंगापुर की इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर कंपनी सेमकॉर्प के प्रस्ताव दिया। इसके तहत कंपनी और राज्य सरकार मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल औद्योगिक पार्क विकसित करेंगे। इस हेतु खुशखेड़ा भिवाड़ी निब्राना इन्वेस्टमेंट रीजन KBINR में 500 से 600 हेक्टेयर चिन्हित की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट EPCH का पहला डोमेस्टिक फेयर। EPCH डोमेस्टिक फेयर का पहला संस्करण 23 से 26 जनवरी 2025 तक जोधपुर के ट्रेंड फैसिलिटेशन सेंटर TFC बोरनाडा में आयोजित किया गया। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का निर्यात पिछले 35 वर्ष में 4,45,000 करोड़ तक पहुंच गया है। विक्रम सिंह राठौड़ 29 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने घुमंतू परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिले के तरातरा निवासी विक्रम सिंह राठौड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा घुमंतू अर्धघुमंतू विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर विक्रम सिंह राठौड़ की घुमंतू ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने शाश्वत यौगिक खेती के मॉडल का शुभारंभ 28 जनवरी 2025 को जाहोदा जयपुर में किया। यह मॉडल किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी राजधानी डॉक्टर रामनिवास को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वह म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। म्यांमार में के भारतीय दूतावास के हिंदी अध्यापक डॉक्टर रामनिवास दूतावास में ही हिंदी का अध्यापन करते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह
1 से 31 जनवरी 2025 तक राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका समापन समारोह राज्य कृषि प्रबंधक संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित किया गया है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर 10 व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इस बार सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन का अभियान बनाना और आमजन को यातायात नियमों एवं नियमों की पालना की जानकारी प्रचार प्रसार के रूप में करना था। नोटसीकरण रणपुर में सड़क सुरक्षा हेतु यातायात पार्क स्थापित किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर एवं सर्व रिपोर्ट 8 जनवरी 2025 को वर्क प्लेस कलवर कंसल्टिंग फर्म अवतार द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर शीर्षक से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समावेशी और सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता देते हुए 120 शहरों का आकलन करती है। रिपोर्ट में देश के 120 शहरों के सोशल इंक्लूजन स्कोर SIS और इंडस्ट्री इंक्लूजन स्कोर IIS को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट सूचकांक में राजस्थान के 5 शहर भी शामिल किए गए हैं। सूचकांक में जयपुर 16वें, जोधपुर 34वें, अजमेर 39वें, कोटा 42वें और उदयपुर 84वें स्थान पर रहे हैं। देश के सबसे सुरक्षित 5 शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पुणे हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्क प्लेस पर महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पुणे टॉप 5 शहरों में शामिल हैं। उत्तर भारत में सिर्फ जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, शिमला और जम्मू कश्मीर ही 25 शहरों में स्थान बना सके। इसमें दिल्ली को 8वां स्थान मिला है। भारत सोलर एक्सपो 2025 17-19 जनवरी 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का यह दूसरा संस्करण था। कुछ जगह चौथा संस्करण बताया गया है। इस एक्सपो में सोलर कंपनियों ने 10,000 करोड़ के 125 MOU किए। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए एक बेहतरीन मंच भारत सोलर एक्सपो 2025 में एंट्रिका पावर सोलर पैनल और इन्वर्टर समाधानों के लिए जानी जाने वाली कंपनी ने अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 31 गीगावाट से अधिक हो गई है। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 24,776 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा की भागीदारी लगभग 6,000 मेगावाट है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समेकित कौशल विकास पुनर्वास केंद्र राजस्थान में जयपुर के जामडौली में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समेकित कौशल विकास पुनर्वास केंद्र स्थापित किया होगा। इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी हस्तक्षेपण केंद्र भी होगा, जहां छोटे बच्चों के लिए चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी लागत लगभग 30 करोड़ है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह परियोजना बूंदी जिले की सबसे लंबी मेज नदी पर बनाई गई है। उद्देश्य है सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना और सिंचाई विभाग द्वारा डिस्कॉम को बेचना, किसानों को निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाना। देश का पहला पेशेंट मॉनिटर सिस्टम। यह सिस्टम झुंझुनू जिले के पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वदेशी उपकरणों से युक्त है और विदेशी सिस्टम की तुलना में किफ़ायती है। सीरी पिलानी वैज्ञानिकों ने विकसित की स्वदेशी एंडोस्कोप। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी सीरी झुंझुनू के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक आधारित एंडोस्कोप मशीन विकसित की है। यह वर्तमान में काम में ली जा रही है विदेशी एंडोस्कोप से कई गुना उन्नत है। इसे सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप नाम दिया है। यह तकनीक विदेशी एंडोस्कोप से 5 गुना उन्नत गुणवत्ता के परिणाम देती है। राजस्थान मरु उड़ान पहल।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ व्यापक स्तर पर मना रहा है। राजस्थान मरु उड़ान पहल को 9 जनवरी 2025 से संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन की अभिनव पहल है, जिसे 9 नवंबर 2024 को शुरू किया गया। इसके तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए मरु उड़ान का प्रस्तुतिकरण किया। मरु उड़ान के तहत कौशल विकास, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बृहद स्तर पर प्रयास किए गए हैं। 8 मार्च 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ के जश्न का समापन होगा। नोट: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया। 8वीं नस्ल भीमथडी घोड़ा: भारत सरकार ने भीमथडी घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में गजट नोटिफाइड किया है। घोड़े की इस नस्ल को यह मान्यता राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भीमथडी नस्ल के घोड़ों पर शोध प्रमाणीकरण के बाद प्रदान की गई है। CSIR श्री पिलानी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CSIR श्री पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी LED चिप का निर्माण किया है, जिससे सेमीकंडक्टर चिप पर दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। यह चिप लाल, नीली, हरी और सफ़ेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। CSIR श्री पिलानी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप तकनीकी विकसित की है। यह पारंपरिक एंडोस्कोप की तुलना में छोटा और हल्का तथा इसमें IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी की सुविधा भी है, जिससे डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर सकते हैं और विशेषज्ञों से तुरंत सलाह ले सकते हैं। इस तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन मेलो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा किया जाएगा। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान आयोजन 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 को। आयोजक राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। थीम: आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियों दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। रखी गई है। राजेश शर्मा, ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC का चेयरमैन सेवानिवृत्त IAS शर्मा को नियुक्त किया गया है। राजेश निर्वाण, 27 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर के वर्ष 1992 बैच के IPS राजेश निर्वाण को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS का महानिदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर वह अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। इससे पहले वह राजस्थान में DG होमगार्ड के पद पर तैनात थे। इससे पहले 2016-2023 तक BSF में और वर्ष 2004 से 7 तक CBI में रहे हैं। इमरान खान, राजस्थान के अलवर निवासी इमरान खान ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज के टॉप 10 फाइनलिस्ट के रूप में भारत से एकमात्र शिक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि वे अंतिम पुरस्कार नहीं जीत सके। इमरान ने ग्लोबल टीचर प्राइज के मुख्य कार्यक्रम में कोरोना महामारी के दौरान विकसित किए गए ऐप के अनुभव साझा किए। डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया, यह मंदिर वास्तुकार है जो राजस्थान के चित्तौड़ से है। इन्होंने नेपाल के जापा जिले में गणेश मंदिर की डिजाइन तैयार की है। इस मंदिर में नागर शैली के साथ राजस्थान और नेपाल की मूल वास्तुकला की विशेषता होगी। यह मंदिर 15,000 वर्ग फीट भूमि पर निर्मित होगा। मंदिर में गर्भगृह 12 फीट व्यास का होगा। सभा मंडप 25 गुना 25 फीट का और 3 अर्ध मंडप होंगे।
सुशील शर्मा राजस्थान के सुशील शर्मा मारवाड़ी कैटलिस्ट्स के फाउंडर और सीईओ को ब्रिक्स देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट वर्टिकल स्टार्टअप विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीरज चौधरी 16 जनवरी 2025 को राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही और जल संस्थान विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी को निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइलॉन घोषित किया गया है। निर्वाचन विभाग ने नीरज चौधरी के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 7 खिलाड़ियों एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता को स्टेट आइकॉन बनाया है। श्रीगंगानगर की लक्ष्य का नशे के खिलाफ अभियान। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने 5वीं कक्षा की छात्रा लक्ष्य को नशे के खिलाफ जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्ष्य नाटकों के जरिए नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। इन्होंने 50,000 से ज़्यादा लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई है। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने इन्हें सम्मानित किया था। IYC राज्य एप्स समिति अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए IYC राज्य एपेक्स समिति का गठन किया गया है। IYC इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स राज्य अपेक्स समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा होंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पंचकर्म सेंटर का निर्माण हो रहा है। यह सेंटर 2.80 हेक्टेयर में 43 करोड़ लागत से बन रहा है। इस सेंटर में 100 पंचकर्म हट्स, 9 सुपर डिलक्स, 44 डिलक्स, 47 जनरल व कॉटेज के साथ कृत्रिम झील भी बनाई जा रही है। पुष्कर अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी। राजस्थान में के पुष्कर में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी दी गई है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पुष्कर में 12 एनक्लोजर की मंजूरी दी है। इसमें हिरण, 4 प्रजातियां, चिंकारा, ब्लैक बग, चीतल और सांबर के अलावा बंगाल टाइगर, लायन, पैंथर, डेजर्ट फॉक्स, इंडियन वुल्स भी रखे जाएंगे। राजस्थान का पहला जल संरक्षण हेतु जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी में 20 करोड़ की लागत से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD प्लांट स्थापित किया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीक प्लांट से डेयरी में हर दिन 6.5 लाख लीटर और साल में 24 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। इस तरह प्लांट का राजस्थान में पहली बार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के माध्यम से स्थापित किया गया है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 आयोजन 9 से 10 जनवरी 2025 को अजमेर के किशनगढ़ स्थित मार्बल एसोसिएशन सभागार में यह GSTF का 10वीं संस्करण था। इसमें देश भर में से 500 उद्यमियों ने भाग लिया। सिडोस और रिको द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सह आयोजक लघु उद्योग भारती थी। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घोषणा की राजस्थान औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की नीलामी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। राजस्थान में ऑक्सीजन जोन का निर्माण। यह ऑक्सीजन जोन पाली जिले के गिरदड़ा गांव में 30 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र में लगभग 100 विभिन्न प्रकार के पौधों में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे जो 2 फीट की दूरी पर होंगे। इससे यह भूमि 3 साल के भीतर घने जंगल के रूप में विकसित की जाएगी। पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए अकीरा मियावा तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पौधे 3 साल में 40 फीट तक बढ़ेंगे। इस परियोजना से आसपास के इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है तथा स्थानीय निवासियों को अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सकेगी। मनीषा चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। 1992 बैच की IRS अधिकारी मनीषा चंद्रा इससे
पहले उदयपुर में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत थी। चंद्रा के अलावा रणजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया। मनीषा चंद्रा के पति अमृत कलश राजस्थान में वरिष्ठ IPS अधिकारी रह चुके हैं। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी 2025 से 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू हुआ। यह सत्र पेपरलेस पद्धति पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए नेवा एप्लीकेशन के साथ विधायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य इस ऐप के द्वारा सदन से जुड़ी सभी जानकारी iPad पर देख सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष श्री वासुदेव नानी, सदन के नेता श्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा, राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कैबिनेट, राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है। सदन कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेठम। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान सरकार ने राजस्थान की शिक्षा बढ़ते कदम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA दक्षता आधारित आकलन कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण हुई लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022 और 23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। RKSMB के ऐप को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया। स्वच्छता हल्ला बोल अभियान, यह अभियान नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जन भागीदारी को बढ़ाना और लोगों को कचरे के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। इस अभियान में नगर निगम ग्रेटर की टीम, फिनीलूप टीम ने मिलकर 7 अलग-अलग टीमों का गठन किया। इन टीमों ने लोगों को सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन के बारे में जागरूक किया और इसके सही निपटान पर ध्यान केंद्रित किया। आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान, जयपुर में आईफा 2025 में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और हरियाली बढ़ाना। इस अभियान के तहत 15,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ों की किस्में अर्जुन, बादाम, गुलमोहर, सागौन, नीम, कचनार आदि। प्रत्येक पेड़ के साथ संबंधित व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा। पेड़ों की देखभाल और सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन और संस्थाएं सहयोग करेगी। वृक्षारोपण के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा। नोट: राजस्थान में पहली बार आईफा 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान में नंदघर बनाने हेतु वेदांता समूह में MOU। राज्य सरकार ने 20 जनवरी 2025 को राज्य में 25,000 नए नंदघर स्थापित करने के लिए वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ MOU किया है। नोट: राइजिंग राजस्थान समिट के समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इसकी घोषणा की थी। इस समझौते पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी और नंदघर वेदांता के CEO शशि अरोड़ा के हस्ताक्षर किए। भारत सरकार का राष्ट्रीय शिविर 10 से 12 जनवरी 2025 तक उदयपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में बाधा डालने वाली चुनौतियों एवं बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं, राज्यों द्वारा किए गए नवाचारों आदि पर चर्चा की गई है। 34वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 9 से 19 जनवरी 2025 तक जोधपुर के रामलीला मैदान में इसका
आयोजन लघु उद्योग भारती जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। जल जीवन मिशन में राजस्थान की स्थिति। जल जीवन मिशन JJM में हर महीना 1.5 लाख से ज़्यादा कनेक्शन होने पर वर्ष 2028 तक राजस्थान के हर घर तक नस्ल से जल पहुंचा सकेगा। नोट: केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान के पिछले 5 वर्षों में 46% ग्रामीण घरों तक ही नल लगा है, जबकि 10% घरों में योजना से पहले ही नल कनेक्शन थे। अब 3 साल से 44% यानी कि 47 लाख घरों में पानी कनेक्शन करना है। JJM टॉप 5 सर्किल: दूदू 96.49%, शाहपुरा 95.73%, गंगानगर 90.86%, हनुमानगढ़ 84.7%, डीडवाना कुचामन 83.86%। JJF में 50 सर्किल: बाड़मेर 18.18%, डीग 24.57%, चित्तौड़गढ़ 28.68%, डूंगरपुर 28.77%, प्रतापगढ़ 31.61%। बाबुल की बिटिया अभियान जो प्रतापगढ़ में चला था। इस अभियान को प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने शुरू किया था। उद्देश्य था इसका एकल महिलाओं को प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष सर्वे टीमों का गठन किया जाएगा जो पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और पात्र लेकिन वंचित एकल महिलाओं की पहचान करेगी। संकल्प प्रोजेक्ट डूंगरपुर: यह प्रोजेक्ट राजस्थान डूंगरपुर जिले में शुरू किया गया है। उद्देश्य नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाओं को सुनिश्चित करना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM राजस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और अन्य विकासात्मक एजेंसियां सहयोग कर रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यातक केंद्र। भीलवाड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात का केंद्र बन गया है। ऑर्गेनिक कॉटन यार्न से ऐसे कपड़े बनते हैं जो त्वचा के साथ पर्यावरण के लिए लाभदायक है। भीलवाड़ा की 5 स्पिनिंग इकाइयां ऑर्गेनिक कॉटन यार्न बना रही है। विश्व का 50% ऑर्गेनिक कॉटन यार्न केवल भारत से बनता है। ऑर्गेनिक कॉटन यार्न जैविक कपास प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है। इसमें किसी सिंथेटिक कृषि रसायन, कीटनाशक, उर्वरक, ट्रांसजेनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं की जाती है। राजस्थान का पहला हेरिटेज आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विकसित किया गया है। यह सेंटर लगभग 355 करोड़ की लागत से बना है। इसमें स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, टिंकरिंग लैब, लर्निंग सेंटर, हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक बनाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम दिया है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर विकसित किया गया है। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री 2025। 25 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की। इसमें राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्म श्री 113। इन पुरस्कारों में प्राप्तकर्ता 23 महिलाएं, 10 विदेशी हस्तियां, 10 मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड। शीन काफ निजाम
नाम की है शिव किशन बिस्सा। क्षेत्र शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में मिला। जिला जोधपुर। गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियों काव्य संग्रह के लिए 2010 में उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा महमूद सिरानी पुरस्कार 1999 2000 से 2000 के बीच में मिला था और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। उन्हें राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर द्वारा मोहम्मद सिरानी 1999 से 2000 और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। अब बैजनाथ महाराज आध्यात्मिक क्षेत्र के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में श्री श्रद्धानाथ जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक 1995 से विराजमान है। उन्होंने वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। योग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रद्धा योग व शिक्षण संस्थान की स्थापना की। बेगम बतुल मूलतः केराज नागौर कला के क्षेत्र में जयपुर की थी। यह मांड गायिक बतुल बेगम भगवान श्री राम के भजन गाती थी। वह कान फेस्टिवल, ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रस्तुति दे चुकी है। वर्ष 2022 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 से 25 में राजस्थान हवाई यात्रियों की संख्या 11वें स्थान पर है। 1 जनवरी 2025 को राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोरा 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े को प्रस्तुत किए गए। जस्टिस श्री लोरा के कार्यकाल का यह चौथा प्रतिवेदन है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बच्चों के लिए 25,000 प्रतिमाह राशि की स्कॉलरशिप देने की शुरुआत की। राजस्थान में 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस बीकानेर से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अप्रैल 2023 अजमेर से दिल्ली के बीच शुरू हुई है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान के 30 जिलों में संचालित है। 12 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। 23 दिसंबर 2024 को आपदा प्रबंधक सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। 5 जनवरी 2025 को जयपुर में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक में राजीव दत्ता को राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में जीनोम अनुकरण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 8 से 10 जनवरी 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में सूर संगम संस्था की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए जयपुर प्रवाह केयर अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत कमी लाने एवं जन जागृत सड़क सुरक्षा नियम के प्रयास जागरूक करने के लिए कार्य किए गए। 10 से 14 जनवरी 2025 को भीलवाड़ा नगर निगम एवं अपना संस्था द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम स्वच्छता एवं मेला आयोजित किया गया। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ
बायोमेडिकल साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 7 जनवरी 2025 को गोविंद शंकर शर्मा द्वारा लिखित राजधानी निबंध संग्रह अठे सूजस प्रभुता उठे का लोकार्पण किया है। इस निबंध संग्रह की विशेषता यह है कि यहाँ एक शब्द को आधार बनाकर एक निबंध की रचना की गई। 14 से 30 जनवरी 2025 को प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ पशु क्रूरता निवारण के उपयोगों, उचित पशु प्रबंधन एवं व पशु कल्याण के संबंध में विस्तार जानकारी दी गई है। राजस्थान वर्ष 2023 से 24 में देश भर में एक्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान पर रहा है। 20 जनवरी 2025 को इस उपलब्धि पर ओडिशा की कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राजस्थान को पुरस्कार प्रदान किए। 25 जनवरी 2025 को अलवर केंद्रीय विद्यालय में भारतीय सेना द्वारा अपनी सेना को जानो नोयोवर आर्मी नामक सैन्य मेले का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचपदा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना हेतु रिको पंचपदा तहसील बालोतरा के ग्राम बोरावास में 97 हेक्टेयर और ग्राम बागुंडी में 26 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्म भूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना का नामकरण रामजल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा की है। 20 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खाद्य विपणन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के प्रति जन जागृति बढ़ाना है। 22 से 23 जनवरी 2025 को राजस्थान पुलिस व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोड सेफ्टी विषय पर 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित किया गया। 23 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा SCDFS फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन धौलपुर में किया। 17 जनवरी 2025 को जयपुर में आयोजित द हुआ टॉक 2025 कार्यक्रम की थीम राष्ट्र हितम मम कर्तव्यम थी। 17 जनवरी 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सोशल मीडिया के माध्यम से राज सखी और राज जीविका का नाम प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ राज सखी शीर्षक से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 14 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मकर संक्रांति के पर्व पर जल महल की पाल पर पतंग उत्सव काइट फेस्टिवल का शुभारंभ किया। 18 से 19 जनवरी 2025 को इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन रामगंज मंडी कोटा में आयोजित की गई। प्रदेश में पशुपालन विभाग, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड तथा जयपुर जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया गया। 24 से 28 जनवरी 2025 को संस्कृति, रोमांच और विरासत का जीवंत उत्सव सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन सांबर झील पर किया गया। राजस्थान विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में इस बार 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आए। छब्बीस से 31 जनवरी 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया। इसमें बीकानेर के कंवरलाल चौहान अपनी 7 फुट लंबी मूंछों के कारण आकर्षण का केंद्र रहे। उन्हें
उनकी मूंछों के लिए मिस्टर डीन, मिस्टर बीकाना और मिस्टर बूंदी के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सरकार की योजना के तहत स्थापित देश के पहले रीजनल ड्राइविंग सेंटर सेंट्रल RDTC सिंघवाल अजमेर को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए चुना गया, जो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर होगा। 11 से 12 जनवरी 2025 को राजसमंद में साहित्य व संवाद के उत्सव मेवाड़ टॉन्क फेस्ट का तीसरा संस्करण राजसमंद शहर के भिक्षु निलयम में आयोजित किया गया। इस बार फेस्ट थीम भारत के स्वर की कहानी थी। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया खोजा गया है। रामांत्य ब्लेडर वॉर्ड्स के नाम से जाना जाने वाला यह पौधा आमतौर पर मेघालय और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। 1 जनवरी 2025 को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स इस्लामी कैलेंडर के रजब महीने का चांद नजर आने पर शुरू हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स पहले रजब से 9 रजब तक आयोजित किया जाता है। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का आधार प्रदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सक्षम जयपुर अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत 8 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं को मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियाँ व व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। 2 से 6 जनवरी 2025 को जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय और एक्टर्स थिएटर एक्ट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राज रंगम राजस्थान रंग महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजित किया गया। 17 से 19 जनवरी 2025 को 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का समापन समारोह उदयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया, जहां ख्याति प्राप्त पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप जोशी, भारती शर्मा के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। 14 जनवरी 2025 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव रानी ने अजमेर के लोंगिया क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। राज्य में सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुनर्गठित राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष सुधांशु पंत को बनाया। 23 जनवरी 2025 को अल्बर्ट हॉल जयपुर में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दिलाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कल्चरल डायरीज के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया है। 6 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं टेक्नोलॉजी जयपुर के मुख्य संरक्षण और संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रुस्तम फिरोज सोनावाला का मुंबई में देहावसान हो गया। वह फेडरेशन ऑफ ओब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय OPGS विश्वविद्यालय चूरू, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर और सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू को नए PhD छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया। यह कार्रवाई फर्जी और पिछली तारीख की डिग्री जारी करने के आरोप की जांच के बाद की गई है। 10 से 12 जनवरी 2025 को बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊष्ट महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। महोत्सव में कलाकार पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। 20 से 21 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC आयोजित किया गया है, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव रानी ने किया। BSF के कांस्टेबल भागीरथ सिंह राठौड़ को गणतंत्र दिवस 20:25 पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भागीरथ सिंह चूरू जिले के गांव
चल कोई बनी रितोतान के रहने वाले हैं। 10 से 11 जनवरी 2025 को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम जोधपुर में भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान के 63वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। जैक्सन ग्रीन भारत और ब्लू लीफ एनर्जी सिंगापुर ने राजस्थान में 1 गीगावाट के सौर परियोजनाओं के विकास के लिए साझेदारी की है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर 3,400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका के उत्तर में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। एक ट्रांसजेंडर महिला ने सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने वाली पहली ट्रांस वुमन गंगा कुमारी ने याचिका दायर की थी। जनवरी 2025 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने कोटला अजमेर स्थित विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। जयपुर के अरमान अग्रवाल ने चीन के शेनझेन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीता है, जो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र छात्र थे। भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2026 के खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है। 9 से 13 जनवरी 2025 को जेसीसी सीतापुरा जयपुर में सकून ग्रुप के इंटीरियर और डेकोरेशन का मेगा शो डेकोर इंडिया 2025 के 24वां संस्करण आयोजन किया गया है।